नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाला हूं बिटवीन एसर की सुपर सीरीज विद तोशिबा की M650 MP। अगर आप सोच रहे हैं एक ब्रांड न्यू टीवी जो 2024 की है उसे आप 2023 वाले मॉडल के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, देन द आंसर इज द बजट। देखिए, जब हम एक टीवी लेते हैं देयर आर टू थिंग्स दैट आई ऑलवेज रेकमेंड कीपिंग इन माइंड। नंबर वन इज आपका बजट कितना है, नंबर टू आपकी ज़रूरत क्या है व्हेन यू आर बाइंग अ टीवी। सो ज़रूरत को रख के दिमाग में, बजट को रख के दिमाग में इस कंपैरिजन को मैं पेश कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मानना ज़रूरी है। नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है, तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जाकर के देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपका वरना समय व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा डिस्क्लेमर, ये भाई एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, सेल आते हैं, सेल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस डाल दिया तो यही प्राइस में अवेलेबल होगा, प्राइसिंग चेंज भी हो सकता है। दो डिस्क्लेमर मार दिया, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में इट्स मोर और लेस एकदम ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर ही है, आप बोल सकते हैं। 3 HDMI पोर्ट्स दोनों ही टीवीज में है, HDMI ER का सपोर्ट है। आपको एसर सुपर सीरीज में एक एडवांटेज मिलेगा कि उसमें एक USB पोर्ट आउट ऑफ द 2 USB पोर्ट्स जो है वो USB 3.0 है, पर तोशिबा की M650 MP में जो 2 USB पोर्ट है दोनों ही USB 2.0 है। देखिए, रियल वर्ल्ड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, आप दोनों ही पोर्ट्स में SSD HDD कनेक्ट करके अपने वीडियोस, मूवीज, टीवी सीरीज देख सकते हैं। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईयरफोन पोर्ट दोनों में है, लैंड पोर्ट दोनों में है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दोनों में है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.2 है एंड 5.0 है। एंड अगेन लेट मी टेल यू, इन रियल वर्ल्ड कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वॉल माउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ तोशिबा में आपको वॉल माउंट मिलता है इन द बॉक्स। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट्स बिकॉज आपको वॉल माउंट के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने जेब से। ये डिपेंड करता है कौन सा थर्ड पार्टी वेंडर आता है, कितना कोट करता है। ये ऐसा नहीं कि एक सेट प्राइस है, जनरली दे विल हवर बिटवीन 800 to 1200 रुपीज, ऐसा आपको खर्च करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है, डिपेंड भी करता है आप कौन सा वॉल माउंट यूज करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने प्राइस बोल दिए वही प्राइस होगा, ये वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वॉल माउंट का होना यानी आपको एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा तोशिबा में, पर हाँ एसर सुपर सीरीज में बिकॉज वॉल माउंट इंक्लूडेड नहीं है बॉक्स में, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम ऑडियो एंड साउंड के बारे में बात कर लें, देखिए दोनों टीवी का ऑडियो काफी तगड़ा है। एक में 80 वॉट्स है, एक में 49 वॉट्स है, पर 80 वॉट्स का जो स्पीकर सेटअप है, जो सेपरेशन है, आपको एसर सुपर सीरीज में बेटर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें 2 मास्टर, 2 वूफर और 2 ट्वीटर है। आपको तोशिबा में भी देखिए 2 मास्टर स्पीकर्स है और एक सब वूफर टीवी के पीछे है। सेपरेशन है 12 वॉट्स इंटू 2 प्लस एक 25 वॉट्स का सब वूफर है, तो स्टेरियो सेपरेशन इसमें भी काफी अच्छा है। साउंड तोशिबा का काफी अच्छा है। इनफैक्ट द स्पीकर इज वेरी कंपेरेबल ऑन हाइसेंस की E7K Pro, हाइसेंस का Q7N और इवन हाइसेंस का U7K जो इसके ऊपर वाला मॉडल है। साउंड ऑलमोस्ट उतना ही आने वाला है इन टर्म्स ऑफ वॉटेज, और इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी हाइसेंस के टीवीज की क्लैरिटी ऑडियो की काफी अच्छी होती है। स्पीकर सेटअप दोनों में 2.1 है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, DTS का सपोर्ट भी दोनों में आपको मिलेगा, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे तोशिबा एक्चुअली में मार खा जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द रैम, बिकॉज रैम अगर 1.5 GB भी मैं कंसिडर करूंगा विडा OS के लिए काफी ठीक है, क्योंकि विडा टीवी OS जो है वो एक लाइट टीवी OS है कंपेयर टू गूगल टीवी OS। अब गूगल टीवी OS एक बहुत ही हैवी टीवी OS है, तो इसमें 2 GB का रैम एंड 16 GB का इंटरनल स्टोरेज भी शायद कम पड़ सकता है। पर यहाँ पे जो 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है ना तोशिबा M650 MP में, वो मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लाल मार्क किया हुआ है और वो आपको शायद खनकेगा। देखिए, एप्स के मामले में सारे जो मेन एप्स है जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, आपका डिज्नी हॉटस्टार हो गया, सोनी लाइव हो गया, जियो हो गया, ये सारे एप्स आपको विडा टीवी OS में भी मिलेगा, पर दिस कैन बी अ क्रूशियल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को एंड्रॉइड टीवी OS में जितने एप्स आते हैं, जितने गेम्स आते हैं, वो अच्छा लगता है। अगर यू आर वन ऑफ दोस पीपल, देन आपको ये जान करके और भी खुशी होगी कि एसर की सुपर सीरीज में द लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 बेस्ड गूगल टीवी OS है, जो लेटेस्ट है।
वेरी फ्यू टीवीज इन 2024 एक्चुअली ऑफर एंड्रॉइड 14। ये एक है, और Xiaomi की X Pro A Pro है, और Xiaomi की X सीरीज है, विच एक्चुअली ऑफर एंड्रॉइड 14 बेस्ड गूगल टीवी OS। क्योंकि सारे टीवीज में जनरली एंड्रॉइड 12 होता है, या फिर पुराने टीवीज में एंड्रॉइड 11 भी होता है। अब तोशिबा में यहाँ पे विरा टीवी OS 6 है। अब विरा टीवी OS में भी लेटेस्ट एक अपडेट मिला है। मैं एक अपडेट वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, हैंड्स ऑन आपको दिखाऊंगा अपनी हाइसेंस की E7K Pro में कि अपडेट के आने के बाद कितना इंप्रूव हो गया एक्चुअली में टीवी। पर हाँ, विरा टीवी OS एक लाइट टीवी OS है, मुझे काफी अच्छा लगता है। बूट टाइम बहुत कम है, पर ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्टिव, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप मुझे पूछेंगे, आई एम ओके विद बोथ। आई एक्चुअली प्रेफर द विरा टीवी OS, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं गेम्स खेलता हूँ एंड्रॉइड टीवी पे। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद विरा टीवी OS बिकॉज इट्स लाइटर एंड फास्टर। Now let's move over to the most important aspect of buying a TV, जो है आपका डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी। अब डिस्प्ले एंड पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज ये ध्यान से सुनिएगा। एसर की जो सुपर सीरीज है ना, चाहे वो 43, 50 एंड 55 इंच हो, सारे VA पैनल्स हैं। और तोशिबा की M650MP जो है वो 55 इंच में VA पैनल आता है और 65 इंच में IPS पैनल आता है। और इसी के कारण इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी वेरी करती है। आपका 55 इंच में 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, एंड 65 इंच में 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। ब्राइटनेस के मामले में देखिए, 450 निट्स एसर की सुपर सीरीज बोल रहा है, और 400 निट्स की सस्टेन्ड ब्राइटनेस है ऑन तोशिबा, बट तोशिबा कैन गो अप टू 600 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। तो ऐसा नहीं कि तोशिबा कम है ब्राइटनेस में, इनफैक्ट तोशिबा काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस इज वेल। और जायज सी बात है, बिकॉज इसकी बैकलाइटिंग भी जो है वो मिनी LED बैकलाइटिंग है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि मिनी LED बैकलाइटिंग यानी और ज्यादा LEDs हैं बैकलाइट में, जिसके कारण कॉन्ट्रास्ट और तगड़ा होगा। आपका जो लोकल डिमिंग होगा वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा। सो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ द बैकलाइटिंग, तोशिबा इज डेफिनेटली अ स्टेप अहेड ऑफ एसर की सुपर सीरीज इन दिस केस। दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60 हर्ट्ज तो मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको गेमिंग के लिए 1080p एट 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलेगा, विच इज वेरी गुड। एंड इवन तोशिबा के M650MP में वो है। अल्ट्रा विजन या अल्ट्रा मोशन 120 बोलते हैं उसको, ऐसे करके एडवर्टाइज करते हैं। डोल्बी विजन दोनों में है। HDR10 आपको मिलेगा इस सुपर सीरीज में, बट HDR10 प्लस मिलेगा आपको तोशिबा के M650MP में, विच इज इवन बेटर बिकॉज HDR10 प्लस इज जस्ट लाइक डोल्बी विजन, एक डायनामिक HDR स्टैंडर्ड जो मेटा डेटा के साथ काम करता है, जबकि HDR10 स्टैटिक डेटा के साथ काम करता है। HLG का सपोर्ट दोनों में है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों ही में है, MEMC का सपोर्ट भी दोनों ही में है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दोनों ही में है, HGIG वाइट कलर गैमेट भी दोनों ही में आपको मिलेगा, डेडिकेटेड गेम मोड्स भी मिलेंगे आपको दोनों ही टीवीज में। पर यहाँ पे तोशिबा बाजी मार जाएगा इन फुल अरे लोकल डिमिंग, बिकॉज दिस इज अ फॉल्ड पैनल, यानी यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग, फिजिकल लोकल डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं। 55 इंच में 120 जोन्स है, एंड 65 इंच में 192 जोन्स है। तो ये स्क्रीन अगर आप पॉज करके देखना चाहते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। Now let's head over to the pricing, sizes, वारंटी, और मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन भी बताता हूं। देखिए, वारंटी अगर हम ले लेना, यहां पे भी तोशिबा की M650MP में आपको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज इसमें आपको 2 ईयर यानी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है, जबकि एसर सुपर सीरीज में सिर्फ 1 ईयर है। तो आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा पैसे दे करके अपनी वारंटी को एक्सटेंड करना होगा, तो वहां पे भी वो बजट आप दिमाग में रखिएगा। जनरली फॉर 55 इंच करीबन 3,500-4,000 या 4,500 तक भी जा सकता है एक्सटेंडेड वारंटी की प्राइस। तो उसे अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो प्राइस एक्चुअल में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बिकॉज तोशिबा के M650MP में जो फिलहाल लिस्टेड है एट 43,999, बिकॉज कोई भी सेल नहीं चल रहा है। पर जब सेल चलता है ना, यू कैन एक्चुअली गेट दिस टीवी फॉर द 55 इंच एट 39,999 एज वेल। प्लीज नोट, तोशिबा के M650MP में यू आर नो लॉन्गर गेटिंग द फायर टीवी स्टिक, तो फायर टीवी स्टिक आपको नहीं मिलेगा। तो ये टीवी मेरे हिसाब से जब सेल पे मिलता है, इवन एट 41,999 भी अगर आपको मिलेगा ना, दिस इज अ वेरी गुड बाय। व्हाई इज दिस गुड बाय? नंबर 1, ये एक मिनी LED टीवी है विद फुल अरे लोकल डिमिंग, यानी फिजिकल लोकल डिमिंग जोन है इसमें। इसकी जो ब्राइटनेस है वो पीक कर सकती है 600 निट्स में। HDR10 प्लस का स्टैंडर्ड है इसमें, एंड ओवरऑल इसकी बिल्ड, फिट और फिनिश काफी अच्छी है। एंड द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, इसकी इसमें 2 साल की वारंटी मिल रही है, जबकि एसर सुपर सीरीज में सिर्फ 1 साल की वारंटी मिल रही है। हाँ, एक कमी यहाँ पे हो सकती है, 4 GB का इंटरनल स्टोरेज, शायद आपको कमी महसूस होगी वहां पे। और इसमें विडा टीवी OS है, बट ये सब्जेक्टिव है, दिस इज अ पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको विडा अच्छा लगता है या एंड्रॉइड। आप मुझे अगर पूछेंगे, आई एक्चुअली प्रेफर विडा, बिकॉज वो काफी फास्ट स्नैपी है, और कभी भी मेरे टीवीज में हैंग वाला इशू कभी नहीं मिला है, जो मुझे एंड्रॉइड टीवी में मिला है बाय द वे।
सो आई प्रेफर विदा टीवी ओएस, बट अगेन दिस इज सब्जेक्टिव, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आप मुझे पूछेंगे फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, तोशिबा इज डेफिनेटली आज के इस वीडियो का विनर। एंड इस कंपैरिजन में अगर मुझे एक टीवी चुनना पड़ता आज के दिन में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तोशिबा 2023 वाला मॉडल है, आई विल स्टिल गो अलोंग विद तोशिबा बिकॉज इट्स अ मिनी एलईडी टीवी विद फुल अरे लोकल डिमिंग और जोन्स भी काफी तगड़े हैं। गेमिंग के मामले में VRR भी है, 120 हर्ट्ज का 1080p पे रिफ्रेश रेट भी है, साउंड भी काफी डिसेंट है, डेडिकेटेड सबवूफर भी आता है टीवी के पीछे में, फिट फिनिश बिल्ड क्वालिटी वारंटी भी इसकी अच्छी है। तो आज के इस कंपैरिजन में फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो अगर आप मुझे पूछते हैं कि मैं इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी चुनता, आई वुड डेफिनेटली गो अलोंग विद तोशिबा की M650MP। दैट वुड हैव बीन माय पर्सनल रिकमेंडेशन। पर हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताता हूं। यहाँ पे नंबर 1 वर्दी ऑल्टरनेटिव होगा, अगर आप बजट सेम बजट में इनफैक्ट 40,000 के नीचे अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं, नॉट इवन अबव 40,000, तो हाइसेंस की E68N इज अ QLED, इट्स अ वेरी गुड टीवी। सिर्फ इसमें साउंड आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको साउंड बार डालने की जरूरत होगी। तो ऑल्दो इट्स 39,999, अगर आप उस साउंड बार की प्राइस इसमें ऐड कर लें, 5,000 की भी अगर आप ऐड करेंगे ना, तो 45,000 चली जाएगा। टीवी बढ़िया है, टीवी काफी अच्छा है, इनफैक्ट बराबरी की टक्कर देगा फीचर बाय फीचर टू तोशिबा, बट दिस इज नॉट अ मिनी एलईडी टीवी, दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड QLED। अनदर स्टैंडर्ड QLED इज आपका TCL का C61B, जो आपको हाइसेंस की E68N से भी कम प्राइस में मिलेगा, पर आपको वैल्यू उससे ज्यादा देगा क्योंकि इसमें 35 वॉट्स के स्पीकर्स है, डेडिकेटेड सबवूफर है और इसकी फिट फिनिश बिल्ड क्वालिटी हाइसेंस की E68N से एक्चुअली में अच्छी है। एस्थेटिकली भी ये दिखने में और अच्छा दिखता है और प्रीमियम दिखता है, इसका रिमोट भी और अच्छा है। और अगर आप मुझे एसर सुपर सीरीज और TCL की C61B में से चुनने के लिए बोलेंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप TCL की C61B लें। देखिए, एसर की सुपर सीरीज जनरली जब सेल होता है ना, आपको इसकी जो 55 इंच है वो करीबन 36,999 पे भी मिल सकता है। At 41,000, I will definitely not recommend the Acer Super Series because it is high priced. पर हाँ, अगर सेल में आपको 36,999 पे मिल जाए, then पासा पलट जाता है। I can still maybe recommend this over Toshiba की M650MP, but overall अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं Toshiba की M650MP को recommend करूंगा because this is the overall better TV because of that mini LED and the full array local dimming in terms of the कलर सैचुरेशन, परफॉर्मेंस एंड इवन HDR स्टैंडर्ड, इसमें HDR10 प्लस का भी स्टैंडर्ड है। तो आप क्या सोचते हैं इन दो टीवीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे से सहमत है, लेट मी नो। अगर आप मेरे से सहमत नहीं भी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आप दो वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एक, बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो इन टीवीज के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वे में ऑब्वियसली मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली, क्योंकि जब भी आप कोई भी लिंक को क्लिक करके, चाहे वो तोशिबा हो, एसर हो, TCL हो, हाइसेंस हो, कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं मेरी और मुझे किसी से पैसे नहीं मिलते। द ओनली वे आई मेक मनी इज व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक अमेजॉन की, मुझे अमेजॉन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एडवांस में फॉर सपोर्टिंग माई चैनल दैट वेज फाइनेंशियली। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, दैट इज बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, साथ ही बेल आइकन यानी घंटी, वो भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। पर एज फार एज दिस वीडियो गोस, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।